अब एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन में 17 देखते हैं। 17 में बोल रहा है ए कमिटी ऑफ 5 इज टू फॉर्म। एक कमिटी फॉर्म करना है 5 का, आउट ऑफ 6 जेंट्स, जेंट्स यहाँ लिखा हुआ, एंड 4 लेडीज, है ना। 6 जेंट्स और 4 लेडीज से हमें क्या करना है, 5 का कमिटी फॉर्म करना है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन व्हेन एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। कम से कम 2 लेडीज आना चाहिए। तो 2 लेडीज कम से कम का मतलब हम 2 भी चूज कर सकते हैं, है ना। कम से कम 2, 3 भी चूज कर सकते हैं या 4 भी। कम से कम 2 आना चाहिए। इट मीन्स यू हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट 2। 2 करे, 3 करे, 4, मैक्सिमम 4 है तो 4 चूज कर सकते हैं। बनाना है 5 का कमिटी। इसमें जब हम 2 लेडीज चूज करेंगे तो जेंट्स कितना लेना होगा, 3। जब 3 लेंगे लेडीज तो 2 जेंट्स लेना होगा, और जब 4 लेडीज लेंगे तो हमें जेंट्स लेना होगा कितना, 1। तो कंडीशन 1 या केस 1, जब हम 3 जेंट्स और 2 लेडीज लेंगे तो कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे, हम यहाँ पे 6 में से 3 लेना होगा तो 6C3 इंटू 4 में से 2 लेना होगा तो 4C2। केस फर्स्ट, व्हेन वी सेलेक्ट 3 जेंट्स आउट ऑफ 6 एंड 2 आउट ऑफ 4 लेडीज। सेकेंड केस में कितना होगा, 6C2 इंटू 4C3, और इसमें कितना होगा 6C1 इंटू 4C4, है ना। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, वो हम फर्स्ट का आंसर यहाँ से क्या होगा, सबको ऐड करना होगा, है ना। या तो ये सिलेक्शन लेना होगा तो हमारा 5 का बनेगा, या ये। तो ये सारा जो हो जाएगा सबको ऐड कर देंगे, यानी 6C3 इंटू 4C2 प्लस 6C2 इंटू 4C3 प्लस 6C1 इंटू 4C4। ओके, ये कितना हो गया, 6C3 का मतलब इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 4C, यानी 4 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा लेंदी जा रहा है ये। प्लस 6C2 का मतलब इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाय कितना, 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। फिर इंटू में तो इंटू रखेंगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 4C3 का मतलब 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू कितना, 1 का फैक्टोरियल होता है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से ये 2 2 जा, तो ये कितना हो गया 5 4 जा 20 इंटू 3 2 जा 6, ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा, तो यहाँ से हो गया कितना 5 3 जा 15 इंटू 4, ये कितना हो गया 60, ठीक है। ये केस फर्स्ट, केस सेकेंड और थर्ड वाले को भी सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6C1 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया 6 का फैक्टोरियल बाय कितना 5 का फैक्टोरियल, इसको लिखते हैं 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल इंटू कितना 1 का फैक्टोरियल, और इंटू 4C4 का मतलब 1 होता है, या यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल बाय 0 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल का मतलब 1, तो यहाँ से 1 हो गया, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना 6 इंटू 1, यानी कितना 6 हो गया। सॉल्व करेंगे 26 जा 120 प्लस 60 प्लस 6, तो टोटल हो गया 1 कितना 86। तो 186 वे होंगे जब हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 लेडीज़ को इंक्लूड करेंगे। सेकेंड में बोला एट मोस्ट 2 लेडीज। एट मोस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अधिक से अधिक हम 2 लेडीज को चूज कर सकते हैं, आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पे केस बनेंगे जब हम क्या करेंगे, 4 में से अधिक 2 लेडीज को चूज कर सकते हैं। जेंट्स 6 है, अधिक से अधिक 2 चूज करें, इसमें या तो 2 चूज करें या 1 करे या 1 भी ना करे। जब 2 लेडीज को चूज करेंगे तो जेंट्स चूज करने के लिए हमारे पास कितना भी है 3। जब 1 करेंगे तो यहाँ पे चूज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है 5, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे यहाँ पे 4 होगा। और जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेडीज चूज करेंगे तो यहाँ पे चूज करने के लिए हमारे पास 5 है। जब 3 2 को चूज किए तो यहाँ पे हमने देखा है कि जब 3 और 2 को चूज किए तो हमारे पास कितना ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है 120। तो केस फर्स्ट में जब हम 3 जेंट्स और 2 लेडीज को चूज करेंगे तो यहाँ पे कितना ऑप्शन आएगा 120, या इसी को लिख देंगे, ये कितना हो गया
6C3 इंटू 4C2, जिसका वैल्यू कितना आ रहा है 120। ठीक है, जब हम 4 जेंट्स को चूज किए और 1 लेडीज को चूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6C4 इंटू कितना, यहाँ पे 4C1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6C4 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा 4C1 का मतलब यहाँ पे हो गया कितना 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बाय 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, 2 3 जा, यानी 5 3 जा 15, 4 जा 60, तो ये वाला वैल्यू भी कितना आ गया, ये आ गया मेरा 60। ओके, और जब 5 जेंट्स और 0 लेडीज को चूज करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6C5 इंटू कितना, यहाँ पे 4 में से 0 चूज करें तो इसका वैल्यू 1 होता है, ये हम कर भी सकते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया 65 का मतलब 6 इंटू कितना 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये कितना 1 इंटू 5 का फैक्टोरियल इंटू 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 6, ये कितना 120। सॉल्व करेंगे यानी ऐड करेंगे तीनों को तो ये हो जाएगा 681, यानी ये भी कितना वैल्यू आ गया 186। ठीक है, केस फर्स्ट में भी 186 और केस सेकेंड में भी कितना आ गया 186। ठीक है, अब एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में बोल रहा है फ्रॉम ए क्लास ऑफ 14 बॉयज एंड 10 गर्ल्स 10 स्टूडेंट्स आर टू बी चूजन फॉर ए कंपटीशन। कंपटीशन के लिए चूज करना है कितना स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 14 बॉयज और 10 गर्ल्स। तो यहाँ पे क्या है 14 बॉयज है और 10 गर्ल्स है, इसमें से हमें क्या करना है, चूज करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 फॉर ए कंपटीशन। ठीक है, कंडीशन क्या दिया, एटलीस्ट इंक्लूडिंग 4 बॉयज, 4 बॉयज को चूज करना है एंड 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, और कम से कम 4 गर्ल्स को चूज करना है ना, कम से कम 4 बॉयज और 4 गर्ल्स को चूज करना है, और टोटल कंप्लीट करना है कितना 10। फिर आगे भी दे रखा है द 2 गर्ल्स हु वन द प्राइजेज लास्ट ईयर, 2 गर्ल्स जो पिछले साल क्या किया प्राइज जीता है शुड बी इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूड होना चाहिए, 4 में से 2 हमको क्या है इंक्लूड होना ही चाहिए, ये फिक्स हो गया। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज दिस सिलेक्शन कैन बी मेड, यानी कुल मिला के 14 बॉयज है 10 गर्ल्स है, हमें 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है जिसमें से कम 4 बॉयज और 4 गर्ल्स होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक कंडीशन और ये दिया है कि कम 2 गर्ल्स जो पिछले ईयर क्या की प्राइज जीते उसको इंक्लूड ही करना चाहिए। तो 2 गर्ल्स तो फिक्स हो गया, ये हमें हर बार लेना ही है, तो इसका सिलेक्शन करने की जरूरत है ही नहीं। जब 2 गर्ल्स हो गया तो हमें कम से कम कितना लेना होगा, इसके बाद 2 गर्ल्स को और सिलेक्ट करना है। अब जो है हमें सिलेक्शन करने के लिए कम से कम 2 गर्ल्स को लेना होगा आउट ऑफ कितने गर्ल्स, क्योंकि पहले 10 गर्ल्स थे, 10 में से 2 तो फिक्स हो गया, उसको सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, तो बचे कितने 8 गर्ल्स है ना, 8 गर्ल्स, तो यानी 8 गर्ल्स में से कम हमें 2 गर्ल्स को चूज करते रहना। 2 गर्ल्स को चूज किए, इसका मतलब क्या हो गया, हमने 4 गर्ल्स को चूज कर लिया, टोटल आना है 10, तो जब 4 गर्ल्स चूज कर लिए तो इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा 6 बॉयज को लेना होगा। जब हम 2 के बाद कम से कम 2 के बाद हम 3 गर्ल्स को लिए, 3 गर्ल्स को चूज किए, डैट मीन्स हमने कितना गर्ल्स को चूज कर लिया 5, तो 10 लाने के लिए हमें क्या करना होगा 5 बॉयज को चूज करना होगा। जब हमने क्या किया 4 गर्ल्स को चूज कर रहे हैं, 4 गर्ल्स को चूज कर रहे हैं, डैट मीन्स हमने क्या किया 6 गर्ल्स को चूज कर लिया, तो बचे कितना 4 बॉयज, तो 4 बॉयज को चूज कर लिए है ना। अब जब हम 5 गर्ल्स को चूज करेंगे तो इट मीन्स कितना होगा 7 गर्ल्स हो जाएगा, तो 3 बॉयज नहीं ले सकते क्योंकि कम से कम हमें 4 बॉयज लेना ही है, तो 4 बॉयज लेंगे, साथ साथ में 4 गर्ल्स को चूज करना होगा आउट ऑफ 8। 5 बॉयज़ को जब लेंगे तो 3 गर्ल्स को चूज करना होगा आउट ऑफ 8, और 6 बॉयज़ को लिए तो 2 गर्ल्स को चूज करना आउट ऑफ 8, क्योंकि 2 गर्ल्स तो फिक्स है, हमें लेना ही है, तो इसे सिलेक्शन करने की जरूरत है ही नहीं। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे, तो फर्स्ट केसेज में जब हमने 6 बॉयज़ को लिया तो 6 बॉयज़ को चूज करने के लिए हमारे पास कितना वे है 14 में से चूज करना है, तो 14C 6, और साथ साथ में एक साथ हमें 2 गर्ल्स को भी चूज करना आउट ऑफ कितना 8, तो 8C2 हो गया। ये हो गया केस फर्स्ट।
कि सेकेंड में जब हम क्या किए 5 बॉयज़ को चूज किया आउट ऑफ कितना 14, तो 14C 5 इंटू जब हम 5 बॉयज़ को गर्ल्स को चूज किए तो यहाँ पे क्या होगा 3 गर्ल्स को चूज करना होगा आउट ऑफ 8, तो ये हो जाएगा 8C3, ये केस सेकेंड हो गया। थर्ड में जब 4 बॉयज़ को चूज करेंगे तो 14 में से तो 14C4 इंटू साथ में गर्ल्स तो 8C4 हो गया। तो ये थर्ड केसेज होंगे और यही नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे जब हम तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। 14C6 का मतलब सॉल्व कर सकते हैं, यही हमारा वैल्यू होगा। इसको लिख सकते हैं 14 इंटू कितना 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू कितना 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल रखते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि 8 14 मैंने 6 करेंगे तो 8 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल इंटू में ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल बाय क्या हो जाएंगे 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये केस फर्स्ट हुआ, इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 6 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ से क्या करें 6 2 जा 2 को यहाँ से 2 ये 2 7 जा हो गया और 2 को क्या कर सकते हैं यहाँ पे आई थिंक 2 5 जा, ये कर दिए। यहाँ से ये कैंसिल हो गया 2 4 जा, ये हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, सॉल्व करेंगे 11 5 जा 55 हो रहा, ये हो गया मेरा 7 इंटू 13 इंटू 55 इंटू 9, यहाँ पे इंटू हो जाएगा कितना 7 4 जा 28। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल करना बचा था, यहाँ पे 3 भी बचा हुआ तो 3 3 जा 9, ये भी छूट गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया 7 13 जा 91 और 11 3 जा 33 इंटू 7 4 जा 28, ये सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 और 3 छूट गया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जा रहा है मेरा 84,084। ठीक है, इसी तरह से हम इसे भी क्या करेंगे, इसी तरह से सॉल्व कर देंगे और तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये हमें समझना। ठीक है, बस इसका वैल्यू निकाल के तीनों का वैल्यू निकाल के हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। ठीक है।